नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कुणाल एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी माँ उससे दरअसल कहा करती थी कि तू जल्दी से शादी कर। तो कुणाल ने अपनी माँ की बात मान ली और एक लड़की शिवांगी उससे शादी कर ली। उसकी माँ ने पहले दिन ही उसकी शादी के उसको एक चांदी का लॉकेट दिया और कहा कि बेटे इसको पहन ले, भगवान तेरी हमेशा रक्षा करेगा। कुणाल इन फालतू बातों पर ज़्यादा ये नहीं करता था कि कोई भूत होता होगा और भगवान मेरी रक्षा करेगा। इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, परंतु उसने उस लॉकेट को अपने गले में पहन लिया। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं और शिवांगी हम दोनों कहीं घूमने जाना चाहते हैं। तो उसकी माँ बोलती है चला जा बेटा, जहाँ तेरी इच्छा हो। फिर उसकी माँ ये भी बोलती है कि वैसे जा कहाँ रहा है तू घूमने। तो कुणाल बोलता है कि एक गांव है, वहाँ पर मैं घूमने जाना चाहता हूँ। वो गांव इतना हरा भरा है, वहाँ पर पहाड़ भी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं माँ वहाँ पर। और मेरे दोस्त ने एक घर की चाबी भी दी है। वो मेरा अच्छा दोस्त है, उसने एक घर की चाबी दी है और उस घर को घूमने के लिए कहा है। उसकी माँ ने कहा बेटा गांव के अंदर रेस्टोरेंट नहीं होते। कुणाल बोलता है माँ, हमको रेस्टोरेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वहीं पर ही घूम कर आएंगे। तो वो और शिवांगी यानी कि कुणाल और शिवांगी अपनी कार को लेकर उस गांव के अंदर चले जाते हैं, जहां पर महावीर ने चाबी दी थी, यानी कि उसका दोस्त था जिस घर की चाबी दी थी। वो उस घर के अंदर जाकर आराम से चले जाते हैं। उसके बाद वो आराम करते हैं और उस रात वहीं सोते हैं। करीबन रात के 2 बज रहे होंगे, आधी रात निकल गई थी। शिवांगी और कुणाल दोनों सो रहे थे। तभी शिवांगी को किसी ने आवाज़ दी, कोई लड़की हो उसने आवाज़ दी। शिवांगी चिल्लाते हुए उठी। शिवांगी की आवाज़ सुनते ही कुणाल भी उठ गया। कुणाल ने पूछा क्या हुआ। तो शिवांगी बोलती है किसी ने मुझे आवाज़ दी है, न जाने कौन मेरे को आवाज़ दे रहा है, डरावनी आवाज़। तो कुणाल बोलता है अरे तुमने कोई गलत सपना देखा होगा, तुम पागलों की तरह फालतू मत सोचो। कौन देगा तुम्हें इतनी रात को आवाज़, यहाँ कोई जानता भी नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। कुणाल ने कैसे भी करके शिवांगी को सुला दिया। सुलाने के बाद जब शिवांगी की आंखें खुली तो कुणाल उसके बेड पर नहीं था। शिवांगी घबराते हुए उठी और बाहर गई और देखा तो कुणाल अपनी कार के पास खड़ा था और कुणाल को देखकर कहा अरे न जाने इस कार को फिर से क्या हो गया, अब तो इसको गांव पर दिखाना ही पड़ेगा। अपने पास एक गांव है, वहाँ पर दिखाऊंगा। चलो तुम नीचे आओ, थोड़ी देर घूम कर आते हैं। तो शिवांगी नीचे आ जाती है और दोनों घूमने के लिए थोड़ी देर निकल जाते हैं। कुणाल के मन में यह था कि इसको घुमा कर लेकर आऊँगा ताकि एक रात वाली बात भूल जाए, न जाने फालतू बातें सोचती है। उसके बाद वो थोड़ी दूर जाता है घूमने। तभी शिवांगी एक बूढ़ी औरत को देखती है। वो बूढ़ी औरत उसी को ही घूर रही थी। बूढ़ी औरत शिवांगी के पास आती है और बोलती है चली जा यहाँ से, आज की रात तेरे को बहुत ही भारी पड़ने वाली है, वो तुझे मार देगी, चली जा यहाँ से। तभी कुणाल गुस्से में बोलता है आप चुप कीजिए, आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है। तभी बूढ़ी अम्मा बोलती है चले जाओ वरना मारे जाओगे। अजीब सी आवाज़ में जाने क्या बोलती है वो, और कुणाल और शिवांगी दोनों डर जाते हैं। कुणाल गुस्से में शिवांगी से बोलता है चलो यहाँ से, न जाने कौन पागल औरत है ये। वहाँ से चलकर वो अपने वापस उसी घर के अंदर आ जाते हैं और उसको थोड़ी देर आराम करने के लिए बोलता है शिवांगी को। शिवांगी से ये कहकर जाता है कि मैं एक काम करता हूँ, अभी 2-3 घंटे के अंदर ही अपनी कार को रिपेयर कर वापस यहाँ पर आता हूँ। शिवांगी कहती है ठीक है चले जाओ आप। शिवांगी वही आराम करती है और वो कुणाल अपनी कार को लेकर पास ही के गाँव में चला जाता है। शिवांगी को नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी देर के लिए वो बाहर टहलने निकली। तभी एक महिला थी जिसने शिवांगी से पूछा आप इस घर के अंदर रह कैसे रहे हो, आपको इसकी चाबी दी किसने है। तो शिवांगी ने कहा कि आप इतने हैरान होकर कैसे बोल रहे हो। तो उस महिला ने कहा कि ये एक खतरनाक घर है और ये छाया और माया का घर था। यहाँ पर बहुत ही डरावनी आत्माएं घूमती है रात के अंदर और वो किसी न किसी को मारेगी, हर रात घूमती है। ये कहकर वो महिला अपने घर चली जाती है।
अब शिवांगी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है क्योंकि उसका पति कुणाल भी वहाँ पर नहीं था। वो जल्दी से कुणाल को फ़ोन करती है और बोलती है कि आप कहाँ और कब आओगे। तो कुणाल बोलता है बस गाड़ी ठीक हो ही गई है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ और थोड़ी देर में आता हूँ, तो जल्दी से आ जाओ, ये बोलती है शिवांगी। और शिवांगी अपने रूम के अंदर, अपने घर के अंदर घर का लॉक लगाकर और बेड पर बैठ जाती है। बेड पर बैठती है तभी अपने उसी घर के दरवाजे पर बहुत ज़ोरदार की नोक होती है। शिवांगी बोलती है आप आ गए, परंतु सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। अब शिवांगी को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। वो गेट इतनी तेज बज रहा था जैसे कि कोई तोड़ने वाला हो। तभी दरवाजे के पीछे से आवाज़ आती है, मैं तुझे मार डालूंगी, तुझे मार डालूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरा खून पीऊंगी। ये आवाज़ सुनकर मानो शिवांगी की जान निकल गई हो। बहुत ज़ोर से शिवांगी चिल्लाने लगी। उधर उसका पति कुणाल वो अपनी गाड़ी को लेकर अंधेरे में दौड़ा जा रहा था क्योंकि उस समय बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी। उसको सिर्फ सुनसान रास्ता दिखाई दे रहा था। तभी कुणाल की गाड़ी के सामने एक काला साया आता है। उस काले साये को बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी एक पत्थर के टकरा जाती है। वो उतरकर देखता है कि कौन था वो, क्या था काला साया, तो उसको आसपास कोई भी नज़र नहीं आता। तभी एक महिला उसको सामने से उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है। उसके पास आकर वो महिला बोलती है कि बाबूजी आप इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे हो? यहाँ पर माया और छाया दोनों की आत्माएं घूमती है, आपको पता नहीं? यहाँ पर रात में कोई भी बाहर नहीं निकलता। तो वो कुणाल बोलता है मुझे नहीं पता और मेरे साथ अभी जाने क्या हुआ, काला साया दिखाओ मेरे को। और उसके बाद मतलब कुणाल को बोलना भी नहीं आया। तभी वो महिला बोलती है कि आप मेरे को भी आगे छोड़ देना, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। तो वो महिला बोलती है कि यहाँ पर माया और छाया दो बहनें रहा करती थी। छाया को किसी से शहरी लड़के से प्यार हो गया था और शहरी लड़का यहाँ पर घूमने आया था। शहरी लड़के ने माया को धोखा दिया था, यानी कि माया इस घटना को सहन नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर वो शहरी लड़का भागने लगा और यह बात छाया को पता लग गई थी। तो वो उसको रोकने के चक्कर में उसकी गाड़ी के सामने आ गई, परंतु उस शहरी लड़के ने गाड़ी को नहीं रोका। छाया उस गाड़ी के तले दबकर मर गई। पास ही में उसको पता नहीं था उस शहरी लड़के को कि खाई हुई है। गाड़ी स्पीड में थी, उसके कंट्रोल नहीं हुई और वो भी इस पहाड़ी के नीचे जाकर गिर गया और उसकी भी वहीं मौत हो गई। उसके बाद फिर कुणाल बोलता है कि आप एक बात बताओ, आपने कहा कि यहाँ पर रात में नहीं घूम सकते, तो फिर आप इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो वो लड़की यानी कि वो महिला कुणाल की तरफ देखकर स्माइल करती है और बोलती है ये सवाल पहले पूछना था। फिर वो बोलता है कुणाल कि आपको भूतों से डर नहीं लगता, यानी कि उन छाया और माया से डर नहीं लगता? तो वो बोलता है, वो लड़की बोलती है नहीं, मुझे छाया से और माया से डर नहीं लगता, क्योंकि छाया मैं खुद हूँ और माया मेरी बहन है। ये सुनकर मानो कि जैसे कुणाल की सांसें रुक गई हो। वो कुणाल की गर्दन के ऊपर झपट्टा मारने वाली थी, परंतु एकदम से गायब हो गई और वापस उसके सामने गाड़ी के सामने आ गई और ज़ोर से चिल्लाई तेरे गले में क्या है, इसको जल्दी से फेंक। जब उसने गले में देखा कुणाल ने, तो उसके गले में उसकी माँ का दिया हुआ वो लॉकेट था जिसके अंदर भगवान हनुमान जी की तस्वीर थी। कुणाल ने ये तो विश्वास हो चुका था कि ये लॉकेट नहीं होता तो आज मेरी जान जाती। उधर उसकी पत्नी बेचारी, वो जल्दी से उसके पास जाना चाहता था। अब वो महिला जो कि गेट पर खड़ी थी ज़ोर ज़ोर से गेट को बजा रही थी और उधर शिवांगी चिल्ला रही थी। तभी ज़ोरदार लात मारी उसने और गेट तोड़कर अंदर आने लगी। तभी वो जैसे धीरे धीरे वो महिला शिवांगी की तरफ बढ़ रही थी, तभी पीछे से आवाज़ आती है मंत्रों की। और पीछे जब वो
देखती है वो चुड़ैल यानी कि वो माया, तो वो महिला होती है जिसने आज शिवांगी से कहा था कि यहाँ से चले जाओ तुम मारे जाओगे, यानी कि वो बूढ़ी महिला, और वो मंत्र पढ़ रही थी। तभी शिवांगी ने उससे कहा, माँ जी प्लीज़ मेरे को बचा लीजिए। ये कहते ही वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई और शिवांगी उस बूढ़ी महिला के पास जाकर खड़ी हो गई और वो कहती है, वो बूढ़ी महिला, बेटा तो चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ, तू जल्दी से यहाँ से मेरे साथ मेरे घर चल। और वो उसको अपने घर ले जाती है। तभी रास्ते में एक पेड़ के नीचे माया उनको लटकती हुई दिखाई देती है। तो शिवांगी फिर से बहुत ज़्यादा डर जाती है, परंतु वो बूढ़ी महिला बोलती है कि बेटा डर मत, जब तक मेरे हाथ में ये लॉकेट है ये अपना कुछ भी नहीं कर सकती। तभी सामने से कुणाल की गाड़ी दिखाई देती है और वो कुणाल को लेकर तीनों एक घर में चले जाते हैं, यानी कि उस बूढ़ी महिला के घर में चले जाते हैं। और रात होते ही वो उस गांव को छोड़कर वापस अपने घर चले जाते हैं। वो अपने सामान भी नहीं लेकर गए, सामान वहीं के वहीं उसी घर के अंदर है। दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी, ध्यान रखना और मस्त रहना।